और अब बड़ी खबर देहरादून से। फिलहाल टल गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। अब 29 और 30 अक्टूबर को उत्तराखंड आएंगे अमित शाह। पहले 16 और 17 अक्टूबर को प्रस्तावित था गृह मंत्री का दौरा। बिजी शेड्यूल के चलते गृह मंत्री के दौरे में यह फेरबदल किया गया है। अब 29 और 30 अक्टूबर को उत्तराखंड आएंगे अमित शाह। उनका यह दौरा प्रस्तावित था 16 और 17 अक्टूबर के लिए, लेकिन फिलहाल ये टल गया है। अब 29 और 30 अक्टूबर को उत्तराखंड आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पंकज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पंकज, क्या वजह बताई गई है जो गृह मंत्री का दौरा अब 29 और 30 अक्टूबर तक के लिए स्थगित हो गया है? आज से देखिए, चुनावों के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण दौरा था अमित शाह का ये, और व्यस्तता के चलते उनका दौरा ये फिलहाल आगे के लिए टल गया है। 16 और 17 अक्टूबर को उन्हें उत्तराखंड के दौरे पर आना था। इसमें चुनावी तैयारियों का जायजा लेना था और तमाम टिप्स भी प्रदेश के तमाम नेताओं को देने थे। प्रदेश संगठन की ओर से जानकारी मिली है कि फिलहाल जो अमित शाह का उत्तराखंड 16 और 17 अक्टूबर का था, उसे आगे फिलहाल टल गया है वो। अब ये 29 और 30 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर आएंगे और तमाम संगठनात्मक लोगों से बातचीत करेंगे, सरकार के कामकाज की समीक्षा भी करेंगे। तो इस लिहाज से कहा सकता है कि आने वाले दिनों में और तैयारियां बेहतर करने का संगठन को मौका मिल गया और 29 और 30 अक्टूबर को अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर आएंगे। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। पहले 16 और 17 अक्टूबर को ये दौरा था। अब 29 और 30 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो उत्तराखंड आएंगे। बढ़ते हैं आगे। यशपाल आर्या के भाजपा को छोड़ने के बाद अब धामी मंत्रिमंडल में एक मंत्री की जगह खाली हो गई है। पार्टी से दलित चेहरा गया है और इसीलिए उसकी जगह किसी दलित चेहरे को ही मंत्री बनाए जाने की तैयारी है। इस समय 3 संभावित नाम हैं जो मंत्री पद की दौड़ में आगे चल रहे हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर से विधायक सुरेश राठौर का नाम इस रेस में है। विधायक खजान दास, विधायक चंदन राम दास का नाम भी इस दौड़ में है, मगर कहा यह जा रहा है कि सुरेश राठौर का नाम रेस में सबसे आगे है। उधर राजनीति में बयानबाजी भी जारी है। 2017 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य की कांग्रेस में वापसी हो चुकी है। सूबे की राजनीति में बड़े दलित नेता के तौर पर पहचान रखने वाले आर्य आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को कितना फायदा दिला पाएंगे ये वक्त तय करेगा। लेकिन दावे किस तरह के हैं, बयानबाजी किस तरह की है, वो आपको सुनवाते हैं। दलित चेहरे की सीमा तक उनको सीमित नहीं किया जाना चाहिए। वो पूरे प्रदेश के नेता हैं और सभी वर्गों के बड़ी संख्या में लोगों का उन पर हमेशा विश्वास रहा और मैं समझता हूं उनके कांग्रेस में आने से हमारी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को हर वर्ग में फ़ायदा होगा, हर रीजन में फ़ायदा होगा। आप सब जानते हैं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में चुनाव जीत के आ रही है और उत्तराखंड में भी हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि लोग भाजपा के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं और हमारी सरकार ने जो जो काम किए हैं, लोग चाहते हैं कि भाजपा की सरकार दोबारा बने। हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी है। किसी भी नेता के जाने से भारतीय जनता पार्टी में आज तक कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल तक वो जिनकी आलोचना करते थे, जिनके कारणों से वो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए, आज उन्हीं की उपस्थिति में जो है उन्होंने फिर से कांग्रेस ज्वाइन करी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है दिग्भ्रमिता है, बुद्धिभ्रमिता है और मुझे लगता है कि शायद उनको इस पर पुनः विचार करना चाहिए। तो यशपाल आर्या के कांग्रेस वापसी पर बयानबाजी जारी है, लेकिन कितना बड़ा झटका भाजपा को लगा है, क्या फायदा कांग्रेस को होने जा रहा है, मंत्रिमंडल में खाली जगह कैसे भरेगी, उस पर चर्चा के लिए विनोद कुमार हमारे साथ है। विनोद, 3 नाम इस रेस में आगे चल रहे हैं और सबसे ज्यादा जो नाम लिया जा रहा है वो सुरेश राठौर का है। तो अभी तक किसी नतीजे पे भाजपा पहुंची है क्या? तो लगता है विनोद की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, उनसे संपर्क हम करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि यशपाल आर्या के जाने के बाद से मंत्री पद खाली हो गया है। धामी कैबिनेट में मंत्री थे यशपाल आर्या, एक दलित नेता थे। उत्तराखंड की राजनीति में दलित वोट बैंक की भी अलग अहमियत है और ऐसे में अब अगला मंत्री कौन बनेगा, दलित वोट बैंक के लिए जो जगह खाली हुई है उसको कौन भरेगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे।